नौकरी के लिए हो, काम धंधा के लिए हो, या पति पत्नी में झगड़ा हो, टेंशन हो, तो उसका मिलाने का गारंटी लेंगे। हमको क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे। अगर जांच में मेरा निकल गया जो नौकरी लिखा हुआ है, तो उसका कोई उपाय करेंगे, कोई विधि व्यवहार करेंगे। अपना पति पत्नी में अनुभव ज़्यादा है, किसी से अपना अपन नहीं है, तो उसको हम अपनापन करा देंगे। कोई चार्ज भी लेते हैं क्या इसके लिए? नहीं, कोई चार्ज नहीं। आप हमारा जांच में निकल जाएगा, नौकरी लिखा हुआ नहीं है, हम कितनों तांत्रिक है, 12 से 12 माँ का पुजेरी कितनों है, लेकिन हमरा या किसी को बस के बात नहीं है। ब्रह्मा का लिखल नीचा में कोई तांत्रिक को ताकत नहीं है हिला देने का। तो कह देंगे नहीं होगा, तो कोई पैसा खर्चा करके रह जाएगा, नौकरी नहीं होगा। अगर कह दिए, गारंटी ले लिए, तो नौकरी हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार। अभी हम समस्तीपुर जिला के आदर्श नगर मोहल्ले में मौजूद हैं। जैसा कि देख सकते हैं, सामने एक फ्लेक्स लगा हुआ है, भविष्य की चिंता नहीं, भविष्य की तैयारी। हम बताएंगे आपके आने वाले कल की कुछ खास बातें। हमसे जुड़ने के लिए मिस कॉल करें, एक नंबर भी लिखा हुआ है +918603550434। रामलाल बाबा नाम लिखा हुआ। हस्तरेखा, वाशीकरण, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बीमारी, भूत प्रेत, जादू टोना, पढ़ाई, सरकारी नौकरी, बिजनेस, कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी, बिजनेस, राजनीति, मुकदमा, गृह कलेश, वस्तु दोष, प्रेम विवाह, संतान योग्य, सौतन, पति पत्नी का अनबन इत्यादि तरह की बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। जिससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो रामलाल बाबा से आकर के मिल सकते हैं। एक सज्जन मौजूद है। कौन सा ये जगह है, ऐसा हम फ्लैक्स देखने लगा हुआ है? ये जगह हो गया आदर्श नगर, गली नंबर 5B। करंट लोकेशन की बात करें तो BRB कॉलेज के गली आता है, BRB कॉलेज से गली आता है, जिसमें कृष्णा हॉस्पिटल है। बस कृष्णा हॉस्पिटल के पास ये BRB कॉलेज अगर आप आते हैं तो BRB कॉलेज से आगे बढ़ेंगे तो आदर्श नगर की ओर एक जो गली आता है, रास्ता आता है, उसी रास्ते में ये मिलेगा। एकदम मेन रोड साइड में है ना? जी, एकदम रोड साइड में ही है। कौन सा सड़क कहलाता है? ये आदर्श नगर गली हो गया, और इस गली में 5B। देखिए, हम बताना चाहेंगे आदर्श नगर गली का रोड है, उसमें 5B सड़क है। मोहल्ला 5B नाम से ये मशहूर जगह है। ज्यादा कुछ नहीं, आगे हम चलेंगे और बाबा से मिलेंगे। बाबा क्या कुछ बताते हैं। बने रहिए स्ट्रीम बिहार के साथ। आस्था से लगाव लोगों का रहता है। इसी कड़ी में दीपावली के शुभ अवसर पर माँ काली का पूजन और सब समस्तीपुर के आदर्श नगर में बड़े ही धूमधाम से किया गया है। और हमारे साथ सामने देख सकते हैं कि बाबा बैठे हुए हैं जो काली पूजा किए हैं, और इनके अंदर दिव्य शक्ति है, जिस दिव्य शक्ति के बदौलत कोई भी चीज पहले ही बता देते हैं। घटना हो, दुर्घटना हो या भविष्यवाणी हो, पहले ही कर देते हैं। जानेंगे इनका परिचय और कैसे क्या इस आस्था से इनका लगाव हुआ और इस मुकाम तक पहुंचे हैं जो इनके अंदर दिव्य शक्ति है। जिस दिव्य शक्ति के बदौलत लोगों को पहले ही आगाह कर देते हैं कि आपका ये होने वाला है या ये नहीं होने वाला है। कोई दुर्घटना घटना होने वाला रहता है तो उसके लिए भी आगाह करते हैं कि इसके बचाव के तमाम तरह की उपाय जो हैं ये अपनाइए और बचाव कीजिए। सबसे पहले बाबा, स्वागत है आपका हमारा स्ट्रीम बिहार चैनल में। अपना एक छोटा सा परिचय देंगे। मेरा नाम है रामलाल बाबा, और धर्मपुर हाई स्कूल पोखर पर मेरा मकान है। यहाँ पे आदर्श नगर में रहते हैं, समस्तीपुर आदर्श नगर गली नंबर 5B में रह रहे हैं। कैसे मतलब इस लाइन में आए और आस्था से लगा हुआ, और दिव्य शक्ति जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि आपके अंदर विराजमान है, जिससे पहले ही बता देते। ये क्या हुआ, जो हम 13-14 साल के थे ना, 13-14 साल के थे, तो हम कहीं भटक जाते थे। घर से बाहर थोड़ा दूर चल जाते, बस भटकने लगते। अब भटकते भटकते दूर चल जाते, कितनों खोजते रह जाते जो रास्ता हमको मिल जाए। अपना घर के रास्ता नहीं मिलते, मिलते भागते भागते दूर भाग जाते, बाजारों में चल जाते। तो हमको लगता क्या जो हम कहीं बम्बई दिल्ली चल रहे हैं, घूमने कहीं चला है, याद नहीं जो मेरा घर कहाँ है, समझे ना। तो ये बहुत दिन तक होता। आप भोर में भग टूटता या रात में 1 बजे 2 बजे भग टूटता, तब जा करके अपना घर हम आते, लौट जाते। नहीं तो दिन भर रात भर बौखते रहते थे, हमको पता नहीं जब हम कहाँ है नहीं है। ये घटना शुरुआत हमको यही बात है, समझे ना, शुरुआत ये बात है। और क्या हुआ, जो जैसे हम सोए हुए हैं, नींद से सोए हुए हैं, कोई चीज़ आ करके हमको दिखा रहा है, जगा रहा है, जो इसे करके देखता है जो कौन है, जैसे देख रहा है जो कौन है। बस हम अपना कपड़ा उठाए देखे, बस फिर गायब हो गया, समझ, गायब हो गया। फिर उठ कर बैठ गए, फिर चला गया। एक आदमी क्या हुआ, जो प्रशासन लोग आए थे हमको पकड़ने के लिए, तो प्रशासन लोग आए तो थोड़ा छोटा डंडा लेकर घुड़िया रहते, ऐसा कौन है, उठो उठो उठो, कौन है, उठो जल्दी।
तो हम उठ कर बैठ गए तो एगो छाया देखे हम, जहाँ पर कोई धुआं धुंधला टाइप की छाया है। तो हम ऐसे नज़र किए, जैसे ऐसे नज़र किए बस ऐसे गायब हो गया। हमको लगा क्या जो हम सो कर जो उठे भगवाए हुए हैं। तो फिर हम लेट गए, फिर धुआं टाइप के आ गया सामने, फिर ऐसे किए गायब हो गया। हमको लगा वो प्रशासन लोग आ रहे हैं शायद हमको पकड़ने के, ऐसे मुंह पर उंगली रखते हैं और बस तुरंत उधर से इधर से घेरने लगे, समझे ना। बस हम फिर साइड हो गए। ये घटना हो गया, एगो हमारा बीता हुआ चीज़ है। अपना मोहल्ले में एक आदमी है, तो हमको पता चल गया, ओवरब्रिज के पास कहीं जा रहे थे, समझे ना, कोई सामान खरीदने के लिए। तो वहाँ हमको पता चल गया ये कोई आदमी हमको 4 को 5 को आदमी मारने के लिए सब आ रहा है दौड़ करके, समझे ना। देख रहे डंटा सोटा ले करके भाला उला ले करके मारने के लिए आ रहा है। देख रहे नज़र, फिर नज़र को ऐसे ऐसे करते आँख देखते, फिर वो गायब हो जाता। फिर देखते थोड़ा देर के, फिर नज़र में आके फिर मारने के लिए आया, समझे। कुछ नहीं, सही बात बोल रहे हैं कि बनावटी बात तो नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ? नहीं कोई बनावटी बात सब सच है बात। बिल्कुल सच बात है, समझे ना। तो घर पे जाकर सबको कह दिए, देखो ना ओवरब्रिज के पास थे, ऐसे ऐसे हमको आया है नज़र में, जो हमको सब मारने के लिए आ रहा है। सबको घर में बोल दिए, समझे, जैसे मारने के लिए आएगा। तो 6:15 बजे वहाँ देखे, 6:45 बजते बजते सब हमको मारने के लिए पहुँच गया, धमकी देने के लिए पहुँच गया घर पर। तो पहले पता चल गया ये घटना एकदम ओरिजिनल बीता हुआ बात है। एक आदमी को और बोले क्या प्रूफ देंगे हम, झूठ सच वाली बात नहीं बोलेंगे। तो बोले कि देखिए हमको शाहरुख की तबीयत खराब है, जो बुखार लग रहा है, हमको शाहरुख का आपका परसों मृत्यु होगा। उस पार में मिथरापुर बोलता है, उस पार में 3 दिन पहले बता दिए थे कि मृत्यु होगा। मृत्यु है, हाँ। मिथरापुर में उसका प्रूफ देंगे हम। मिथरापुर में उस पार गणेश राय है, समझे ना, गणेश राय है, उनका 5 गो बेटा था। आप प्रूफ ले सकते हैं, 10 आदमी के 1000 आदमी को जुटा सकते हैं, आप प्रूफ खोज सकते हैं, प्रूफ देंगे। एकदम दावा के साथ कह रहे हैं। उनको क्या है, बोले 5 बेटा है, हम क्या आपका 3 बेटा के मृत्यु लिख रहा है, हम गारंटी लिए 3 बेटा उनका मर गया। और वो आदमी गवाही में एक आदमी है, देखिए बैठे पूछे उनसे, ये बात सही है रमन भैया, गणेश राय, कि आप गवाही दे रहे हैं ना, इधर आइए ना, और इधर आ जाइए। देखिए एक और हैं जो ये बताए उससे पहले जो भी घटना है घट गया या बाद में घट गया, तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, बता रहे हैं। थोड़ा आ जाइएगा आगे से। सही बात है कि झूठ बात है? ये भगत जी हैं, बता रहे हैं कि घटना घटने से पहले ही बता देते हैं। क्या मतलब? सही था? हाँ 4-5 साल पहले की बात है। क्या वो घटना था? वो उनका 6 लड़का है, 6 लड़का में 3 लड़का के बारे में पहले ही बता दिए। मैंने मृत्यु होने से पहले बता? हाँ पहले बता दिए, करीब 6 महीना पहले ही बता दिए। और धीरे धीरे एक एक करके तीनों लड़का उनका, अब 3 लड़का बचा है बस। तो इनके अंदर माँ काली का दिव्य शक्ति कहीं न कहीं विराजमान है, जिसके वजह से लोगों को घटना दुर्घटना होने से पहले आगाह कर देते हैं, जिनके प्रत्यक्षदर्शी और जानकार जो हैं बता रहे हैं। और क्या कुछ खास मतलब? फिर ये मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है मेरा, फिर आस्था जब भटक रहे थे जगह जगह इस तरह से, फिर आस्था से कैसे लगा हुआ, किस तरह से माँ काली का पूजनोत्सव आप प्रारंभ किए? देखिए आस्था से यही लगा हुआ, जो ये तो हमने जब माँ काली है कि कौन चीज़ है सो अनुभव नहीं करते थे, समझे ना। तो हम क्या करते थे, मतलब शुरुआत के बात कहते, जब 14-15 साल के थे, समझे ना, हमको बड़ा बाल था, समझे, बहुत बड़ा बाल था। हम चोटी गूँथ लेते थे, समझे ना, अपने से, जैसे लिपस्टिक लगा लिए, पैर रंग लिए, समझे ना, काजल कर लिए। हर मर्द से बहुत शर्माते थे, मर्द को देखना नहीं चाहते, समझे ना। कोई लेडीज या औरत है तो उनसे बात कर लिया, मर्द को देखते तो हम हट जाते थे, समझे ना। और शरीर में खुशबू बहुत आता था हमको, बहुत ज़्यादा खुशबू। तो हम कहे कि नहीं, अगरबत्ती और जो जलता है ना, इसी का खुशबू आ रहा है, या धुआं और कोई जला रहा है। तो हम कहे नहीं, तो दूर हट कर जाते। तो समस्तीपुर में गरुआरा चोर बोलता है, दूर चल गए, वहाँ भी खुशबू दे रहा है। फिर भी नहीं विश्वास किया। जब दूसरा आदमी बोला ना कि आपको शरीर से खुशबू दे रहा है, तब विश्वास किए, तब वो सब चीज़ हमको दिखना चालू हो गया, समझे ना। तो क्या है, एकदम गारंटी के साथ कह रहा है, जैसे वो चीज़ क्या करता है, अपना बस में पहले कर लेता है, समझे ना। जैसे हम सो करके उठे, उठ कर बैठ गए, तो हम कहते हैं खैनी खा लेते हैं, समझे ना, बस खैनी खा लेते, खैनी खाने के चुनाने लगे, बस आ करके बैठ गया। आपका क्या नाम है? हम क्या आपका नाम क्या है? तो आपका नाम क्या है? तो आपका नाम क्या है? बहुत देर तक हमको बहस हुआ, हम अपना नाम नहीं बताया। ये नहीं, हमको डर लगा जो कोई चीज़ जैसे आपको सामने आ जाएगा तो कहिएगा ना, कोई डरिएगा, सो नहीं। तो कोई चीज़ जब आता है ना, मतलब कोई भी तांत्रिक, कोई भी बाबा इस चीज़ को चर्चा चला सकते हैं। कोई चीज़ जब आते हैं शक्ति वाला चीज़, तो आपको बस में कर लेगा, करके तब बात करेगा। जब वो चल जाएगा ना, तब लगेगा भग टूटेगा, वो कहाँ जी गया। सब कुछ बात कर लीजिएगा, तब पता चलेगा। ये अंधविश्वास वाली बात नहीं, एकदम सही बात है, समझे ना। जो जानकार आदमी है ये अपना दिमाग लगाएंगे, बात सही है कि झूठ है।
जब हमसे बहस हो गया बहुत देर चल गया, तब भौक टूटा। वो आदमी से इतना देर बात किया, कहाँ चल गया, तब खोजने लगी कहाँ चल गया, क्या हो गया, ये बात है। पूजा पाठ कब कब से प्रारंभ कर दिए? पूजा उम्र क्या आपका था जब पूजा पाठ प्रारंभ किए थे? 15 साल। 15 साल की उम्र से ही। हाँ 15 साल की उम्र से। और आप ही हैं वो जो कलश कलेजा पर रख करके दुर्गा पूजा भी करते हैं? हाँ सीना पर कलश रख करके 8-9 साल लगातार किए हैं, वहाँ समस्तीपुर धर्मपुर हाई स्कूल पोखर के पास, और डायरेक्ट कलश रखते थे सीना पर। लोगों से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? लोगों से यही कहना चाहेंगे, जो आदमी है जो चीज़ को नौकरी के लिए हो, काम धंधा के लिए हो, या पति पत्नी में झगड़ा हो, टेंशन हो, तो उसका मिलाने का गारंटी लेंगे हम। किसी तरह का पारिवारिक कलह है हाँ, तो उसको- वो भी आपसे आकर के मिलते हैं तो हाँ, उसको दूर करा हाँ, देंगे? दूर करा देंगे, हाँ दूर करा देंगे। अपना परिवार में या घर में किसी को है, पति पत्नी में अनुभव ज़्यादा है, किसी से अपनापन नहीं है, तो उसको हम अपनापन करा देंगे। कोई चार्ज भी लेते हैं क्या इसके लिए? नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं कई साल से लगे हुए हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छा, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे, चेक करेंगे। अगर जांच में मेरा निकल गया जो नौकरी लिखा हुआ है, तो उसका कोई उपाय करेंगे, कोई विधि व्यवहार करेंगे अपना, समझे ना, उपाय करके नौकरी का रास्ता हम बना देंगे, समझे ना, वो एकदम हो जाएगा। और साफ हमारा जांच में निकल जाएगा नौकरी लिखा हुआ नहीं है, हम कितनों तांत्रिक है, 12 से 12 माँ का पुजेरी कितनों है, लेकिन हमरा या किसी को बस के बात नहीं है। ब्रह्मा का लिखल नीचा में कोई तांत्रिक को ताकत नहीं है हिला देने का। मतलब देहाती भाषा में कहता है, जो न करे लकीर वो करे फकीर। ये सब झूठ बात है, अंधविश्वास बात है, समझे ना। ऊपर वाले के लिखा हुआ, लोग कहते नहीं लिखा हुआ सब गलत बात है, जो है सो अपना कर्म है, तो ये चीज़ को मानते जो कर्म है, समझे ना। लेकिन ये बात है, जो लिखा हुआ सो जो चीज़ है वो साफ टल नहीं सकता है, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। हाँ, जो चीज़ चाहेगा दूसर चीज़ हो सकता है, आप चाहेगा नौकरी ले लेंगे, वो चीज़ नसीब में नहीं है, या बिजनेस से आज से आगे हो जाइए, या प्राइवेट काम कीजिए, या सरकारी नौकरी की हम गारंटी लेंगे जो पूरा दावा के साथ नौकरी होगा या नहीं होगा, कितना दिन में होगा। अंत में अपना ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा परिचय देंगे? परिचय देंगे अपना। परिचय नाम 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 हो गया रामलाल पासवान, घर धर्मपुर हाई स्कूल पोखर पर है। आपसे मिलने का कोई जगह होगा ना जहाँ पर लोग आकर के मिल सकते हैं? यहाँ BRB कॉलेज, गली नंबर 5, आदर्श नगर। रामलाल बाबा के नाम से आप मशहूर हैं। तो ये थे हमारे साथ, रामलाल बाबा के नाम से मशहूर हैं और माँ काली के पूजा करते हैं, भक्त हैं, और कहीं न कहीं इनके अंदर दिव्य शक्ति झलकती है। आपके अंदर भी अगर किसी तरह की चल रही है प्रतिक्रिया, भविष्यवाणी अपनी दिखवानी है, या कहें नौकरी कैसे प्राप्त करें, या कोई दुर्घटना होने की आशंका है, तो इनसे आकर के एक बार मिले, तमाम तरह की जानकारी आपको देंगे। नौकरी की गारंटी लेंगे, होगा या नहीं होगा। अगर कह देंगे नहीं होगा तो कोई पैसा खर्चा करके रह जाएगा, नौकरी नहीं होगा। अगर कह दिए, गारंटी ले लिए, तो नौकरी हो जाएगा। मिल करके देखिए, कुछ लोग अपना मिल करके आकर के देखिए कितना बात झूठ है, कितना सही है। किसी जो देखिए झूठा आदमी को खैंटना चाहिए, समझे ना आप। मतलब इनका भी कहना है कि झूठे आदमी को खैंटना चाहिए। हाँ। तो आप लोगों के मन में जो चल रहा है, इनके पास आइए और इनसे मिलिए, जानिए, और तमाम तरह की जो जनहित की बात है, आस्था से जुड़े हुए हैं, और इनके अंदर दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। बाद बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को फॉलो जरूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।